नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ प्योरिटी की एक और नई वीडियो में। हम जीवन में कई बार असफलताओं, ठोकरों, दुखों और उलझनों का सामना करते हैं। जब चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती तो एक वाक्य बार बार हमारी जुबान पे आता है, शायद ये मेरे भाग्य में था ही नहीं। पर क्या वाक्य ही ये वाक्य सत्य है या फिर हमारा डर और प्रयासों की कमी को छुपाने का एक आसान तरीका है? क्या भाग्य हर बात का निर्धारण करता है? क्या हमारी मेहनत, हमारा कर्म, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संघर्ष कुछ मायने नहीं रखता? भागवत गीता के सार और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में ये स्पष्ट होता है कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म है। तो फिर क्या ये वाक्य मेरे भाग्य में नहीं था, क्या ये कोई सत्य है या इस झूठ को हम सत्य मान बैठे हैं? तो चलिए बात करते हैं भाग्य का भ्रम, सत्य या बहाना। दोस्तों, जब कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, जब प्रेम में धोखा मिलता है, जब नौकरी नहीं लगती, जब व्यापार डूब जाता है, जब कोई सपना टूट जाता है, तब सबसे आसान वाक्य जो लोग बोलते हैं, शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था। ये वाक्य सुनने में बहुत सहज लगता है, पर भीतर से ये एक गंभीर मानसिक और आध्यात्मिक पराजय का प्रतीक है। इस वाक्य का मूल भाव है, मैं अब और प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। यहीं से एक व्यक्ति अपने कर्म पथ से हट जाता है और धीरे धीरे जीवन के संघर्षों से हार मान लेता है। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने कभी भाग्य को सर्वशक्तिमान बताया? उत्तर है नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि फल की चिंता मत कर, कर्म कर। यानी भाग्य को दोष देना एक मानव निर्मित विचार है, जबकि श्री कृष्ण का दर्शन कर्म की सत्ता को सर्वोच्च मानता है। दोस्तों, यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को ध्यान से देखें तो ये महसूस होगा कि उन्होंने भाग्य को कभी स्वीकारा नहीं, बल्कि हर बार परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। यहाँ शायद कोई कहेगा कि ये उनका भाग्य था, पर क्या यहीं रुक गए? नहीं, उन्होंने परिस्थितियों को बदला, मथुरा छोड़ी, युद्ध किए, नीति अपनाई, द्वारका बसाई। सब कर्म का फल था, भाग्य का नहीं। महाभारत की भूमि में जब अर्जुन शस्त्र छोड़ देते हैं तो क्या श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तेरे भाग्य में नहीं तो मत लड़? नहीं, वो उसे कर्म का सार समझाते हैं। कहते हैं, हे पार्थ, तुम अपना धर्म निभाओ, युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भाग्य से नहीं, कर्म से निर्णय होता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो चिल्ला रही थी, हे कृष्ण, हे गोविंद। तब श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से चीर बढ़ाया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने खुद प्रयास छोड़ स्वयं को समर्पित कर दिया और पूरा विश्वास दिखाया। ये घटना ये सिखाती है कि जब मनुष्य अपने अंतःकरण से कर्म, भक्ति और विश्वास को अपनाता है तो भगवान भी स्वयं उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं पाई, पर स्वयं प्रयास किया, आत्मबल से धनुर्विद्या सीखी और महान धनुधर बना। क्या ये उसका भाग्य था? नहीं, ये उसका कर्म, उसकी साधना थी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तक जीवन है तब तक कर्म है। जो आज कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं था, कल वो भी पछताता है कि शायद मैंने कोशिश की होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचे मत गिराओ, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की मित्र होती है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु होती है। इसलिए अगर हम खुद से कहें मेरे भाग्य में नहीं था, तो हम अपनी आत्मा के शत्रु बनते हैं। और जब हम खुद से कहते हैं मैं फिर से प्रयास करूंगा, तो हम अपनी आत्मा के मित्र बनते हैं। मेरे भाग्य में नहीं था, ये वाक्य जितना सरल है उतना ही गंभीर छलावा भी है। जो हार मान ले वो पहले ही हार गया, जो संघर्ष करे वो स्वयं अपने भाग्य को लिखता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई सपना अधूरा लगे, जब राह बंद लगे, तो खुद से एक बात कहना, शायद आज नहीं पर एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। जय श्री कृष्ण।